में से कौन-सा देखा जाए? कई लोग कहते हैं सर कुंडली में चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर लग्न कुंडली। और अगर दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ पे और एक प्रचलन है सूर्य कुंडली। और कई लोग जीव कारक जुपिटर को भी बेस बना करके कुंडली का आधार मानते हैं। अब इन तर्कों में अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे 2 कुंडलियाँ जो देखी जाती है, उत्तर हो या दक्षिण भारत हर जगह ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो है लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। लेकिन इसके बीच का अंतर लोग समझ नहीं पाते कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। अब समझने का प्रयास कीजिए लग्न कुंडली होती क्या है। जब व्यक्ति का जन्म होता है किसी कोऑर्डिनेट पे अर्थात किसी पॉइंट पे, इस धरती पे अर्थ पे किसी भी जगह पे जब उस व्यक्ति का जन्म होता है, तो उस जन्म पे उस कोऑर्डिनेट पे वो जिस राशि को कट करता है, जिस राशि को कट करता है वो उसका लगन कहलाता है। ठीक है जी। जन्म समय मान लेते कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में जो राशि उदय हुई जिस समय, अभी इस समय अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म होता है दिल्ली में इसी स्थान पे 7 बजे के आसपास, तो इस समय जो राशि का उदय होगा तुरंत सेम एक्सिस पे टेंजेंट पे कट करने पे वही राशि आपका लगन कहलाएगा। और जिस डिग्री पे वो कट होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगी, जिसे कहते हैं लगन की डिग्री। अब आप कहो इसका चंद्र कुंडली से क्या अंतर है आएगा। चंद्र आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र बैठा होगा। 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर जो 12 भाव होते हैं उसमें से किसी ना किसी राशि में चंद्र बैठा मिलेगा। तो जिस राशि में चंद्र बैठा मिलेगा वह चंद्र की राशि कहलाई। अगर आपका चंद्र आपके किसी राशि में मान लेते हैं कि 3 नंबर राशि में बैठा जो कि मिथुन, तो आपकी राशि कौन सी? मिथुन हुई। तो आप चंद्र कुंडली बनाने के लिए आधार किसको पकड़ोगे? चंद्र को, अर्थात चंद्र को बेस बनाओगे और उसको प्रथम भाव मान करके आप कुंडली को लेके चलो। अब दोनों में अंतर क्या हो जाता है कि लगन कुंडली का सीधा सीधा तात्पर्य इस शरीर से, ये तन मैंने धारण किया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कालपुरुष कुंडली को भी समझना पड़ेगा। अब कालपुरुष कुंडली क्या है? प्रथम तृतीया जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, इस धरती पे जब जीव का पहला प्रवेश हुआ, या यूं कहें इस धरती की जब रचना, जमीन 5 तत्वों की रचना हुई, वो एक आधार है आपके उस बेस कालपुरुष की कुंडली का, जो आरंभ होता है 1 नंबर राशि से। 1 नंबर राशि के पहले कौन सी राशि होती है? 12 नंबर राशि। आप देखोगे कि 1 नंबर राशि अग्नि तत्व राशि होती है और 12 नंबर राशि जल तत्व राशि होती है। अर्थात आत्मा ने प्रवेश किया 12 नंबर जो कि जुपिटर की राशि है, उसमें से कहाँ पे प्रवेश किया? मंगल की 1 नंबर राशि मेष में। अब उस आत्मा ने जब प्रवेश किया तो उसको किससे किसका संबंध आया? किससे संबंध मिला? उसको क्या मिली? जीव मिला, अर्थात यह शरीर, तो वो क्या हो गई? जीव आत्मा कहलाई। और उस प्रवेश का ही उल्लेख जो है वो है लगन। ऐसे ही हमारे पुराने कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति को, हर आत्मा को एक शरीर मिला और वो शरीर के अनुरूप उसको एक राशि मिली। किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 5, 7, अलग अलग राशियां मिली। ठीक है। और वो लगन जहाँ पे उदय हुआ वो आपका प्रथम कहला, मतलब वो शरीर के तन की राशि कहलाई, जिसे हम कहते हैं लगन। ठीक है जी। अब लगन का अपना एक विशेष महत्व है। इस महत्व को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने उस 5 तत्व के चोले को पकड़ा है और उसमें से भी मुख्य तत्व किसका है? लगन का तत्व है। इसलिए हम कहते हैं 159। जब भी एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो हम अक्सर त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण की बात करते हैं और उसमें मुख्य तौर पे त्रिकोण का मतलब है कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव उसको मुख्य तौर पे लॉजिकल एंगल देते हैं और कहते हैं कि अगर 159 शुभ है तो व्यक्ति का भाग्य अपने आप उदय हो जाएगा। राइट। क्योंकि नवम भाव भाग्य है, पंचम भाव आपका कहीं ना कहीं संचित कर्म या आपके पास्ट है, और प्रथम भाव इस समय का प्रेजेंट है जो आपकी आप जीवन जीने के लिए आप आए हुए। तो 159 का तत्व सेम होता है, उस तत्व को भी बेस मान लो आप और उन ट्राइन को भी बेस पकड़ लो। ठीक है। तो ये लगन का आधार बन गया। तो व्यक्ति ने जब जन्म लिया या किसी बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसी समय उसका लगन निर्धारित हो गया और वहीं से उसकी लगन कुंडली बन गई। अब उस लगन कुंडली के अनुसार उसके ग्रह बैठे मिलेंगे आपको, उसको कोई दशा मिलेगी। अब जन्म के समय दशा का आधार क्या है? दशा का आधार चंद्र है, इसीलिए उत्तर भारत में चंद्र कुंडली का एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। चंद्र जिस नक्षत्र में होगा जन्म के समय वो आपका प्रथम दशा होगी। अगर मैं कहता हूं आपका चंद्र केतु के नक्षत्र में है, ठीक है जी, तो आपका प्रथम नक्षत्र अर्थात प्रथम दशा केतु की मिलेगी आपको।
वो बुध के नक्षत्र में है तो प्रथम दशा आपको बुध की मिलेगी। वो शनि के नक्षत्र में तो आपको प्रथम दशा शनि की मिलेगी। ठीक है जी। अब अगर लगन को आधार बनाए तो लगन से चंद्र कहीं बैठा मिलेगा। ठीक है जी। आपका जो भी लगन है उस लगन से चंद्र कहीं ना कहीं बैठा मिलेगा। अब उस लगन से चंद्र का जो आकलन है आप उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे मेरा लगन मान लेते हैं 2 नंबर मेरा लगन बनता है जिसे हम वृषभ लगन कहेंगे, और आपका चंद्र 2 नंबर से पंचम भाव में बैठ गया। पंचम भाव में कौन सा आएगा? कन्या राशि आ जाएगी। ठीक है जी। लगन में एक राशि है 2 नंबर, और जहाँ पे चंद्र बैठा वहाँ पे 6 नंबर राशि है। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप आधार बनाएंगे तो आपको क्या समझ में आया कि लगन से चंद्र पंचम है, अर्थात 1-5 के रिलेशन में। वहीं दूसरे तर्क पे अगर आप कहते हो कि मेरा चंद्र चतुर्थ भाव में बैठ गया, मतलब कौन से नंबर राशि? 5 नंबर राशि। क्योंकि अगर लगन 2 नंबर का है, वृषभ है, तो दूसरा भाव 3 नंबर राशि, तीसरा भाव 4 नंबर और चतुर्थ भाव 5 नंबर जो कि सूर्य की राशि। अब यहाँ पे रिलेशन क्या बना? लगन से चतुर्थ अर्थात 1 से चौथा। लाइकवाइज आपका अगर चंद्र छठे में बैठ जाए, अब आपको पता त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8, 12। छठा भाव क्या होता है? रोग एवं शत्रु कहा जाता है नकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में वो भाव आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है क्योंकि वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव भाव है, आपके लिए ऑथोरिटिव भाव है। अगर आपने वहाँ पे कर्म किया, मेहनत की, तो आपको एक ऊंचा पद दे सकता है। ऐसे ही अष्टम भाव है। अष्टम भाव एक ऊर्जा का भाव है जो कि जिसके अंदर एक असहाय मतलब जबरदस्त ऊर्जा भरी हुई एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी का आपने सही यूज किया तो वो हिडन भाव है, वो आपको उस गर्भ में से, हिडन क्षेत्र में से बहुत कुछ निकाल के दे सकता है जीवन में। अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो वही अग्नि, वही ऊर्जा आपको जलाने का काम भी कर सकती है। ऐसे 12th हाउस को लोग आमतौर पे व्यय का भाव मानते हैं, जो कि व्यय करता है क्योंकि वो लगन से 12th होता है। ठीक है जी। अब लगन से 12th होने का मतलब है उस लगन अर्थात उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ उस शरीर का व्यय कारक हुआ। ओके जी। और वही भाव इन्वेस्टमेंट का भी, अर्थात वो आपसे डिमांड कर रही है कि मुझे आपका समय चाहिए, आपको समय देना पड़ेगा, वरना मैं आपको उचित फल नहीं दे पाऊंगी। अब इस तर्क को लगाते हैं कि लगन से 6, 8, 12 मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लगन है, लगन वो मेरा शरीर है जो मैंने धारण किया है, वो 5 तत्व जो मैंने धारण किया है, और उस तत्व का आधार बनेगा जो राशि लगन में उदित हो रही होगी। अभी जैसे मैंने वृषभ की बात की तो वृषभ राशि पृथ्वी राशि, तत्व राशि है। तो पृथ्वी तत्व का उसका बेस बनी या उस शरीर का, उस ढांचे का, इस हार्ड मास के पुतले का जो मैंने धारण किया हुआ है। ठीक है जी। अब उससे 6, 8, 12 कौन सी राशियां बनी? अगर मैं 2 नंबर की लगन बना दूं तो सिंपल है, 7 नंबर तुला छठा भाव बन जाएगा। ठीक है जी। 9 नंबर जो कि जुपिटर का है, धनु राशि, वो बन जाएगा अष्टम भाव, और 1 नंबर जो कि मंगल की राशि वो द्वादश बन जाएगा। ठीक है। तो ये तर्क ये है कि व्यक्ति के शरीर को मैंने एक्टिवेट कर दिया और उस शरीर को बेस मान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये दिखा रहा हूं कि मेरे जीवन का पूरा आधार ये शरीर है, जो लगन है जो मुझे ईश्वर ने दिया है, और उस लगन के आधार पे मैं कर्म कर रहा हूं, इसीलिए मैं लगन कुंडली को फॉलो करूंगा। ठीक है। अब दूसरे तौर पे, दूसरे तर्क के अनुसार जो ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो रिसर्च किया, उन्होंने पाया कि नहीं, चंद्र कुंडली भी देखना चाहिए, उसको भी आधार बनाना चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि वृषभ लगन है और चंद्र को हमने कहाँ बिठा था? छठे भाव में बिठा दिया। तो छठा भाव किसका बन गया? तुला राशि। पंचम बन बिठाया तो कन्या राशि, चतुर्थ बिठाया तो सिंह राशि। अब मैं अगर इसको छठे में बिठा रहा हूं तो तुला को मैं केंद्र बना लूंगा। अब छठे भाव में अगर मेरा चंद्र आ गया तो आपको चंद्र को क्या करने का? फिर से रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, और उस चंद्र को बेस बना करके, उस चंद्र को बेस बना करके आपको फिर से 6, 8, 12 काउंट करना पड़ेगा। अर्थात चंद्र से छठा भाव कौन है? 7 नंबर राशि जो कि उसकी राशि बनी। एक एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो 7 नंबर से छठा भाव कौन सा बना? अगेन 12 नंबर राशि 7 नंबर से छठी हो गई, और जो लगन था वो अष्टम भाव हो गया, और जो पंचम भाव था लगन का वो इसका द्वादश हो गया। अब आप समझ गए दोनों में कितना अंतर हो गया? जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें से सही कौन सा है? लगन कुंडली देखे या फिर चंद्र कुंडली देखे? क्वेश्चन तो अभी भी वही है।
इसके लिए आपको समझने की आवश्यकता है कि लगन और चंद्र में मूल तौर पर डिफरेंस क्या है। लगन आपका शरीर है, जो आपने धारण किया, 5 तत्व है, वो तत्व है जिनको अंदर आपने एक जीव रूपी जीवन को धारण किया है। उसके अंदर आत्मा आई, जीव आया, दोनों ने मिलकर के उस तत्व की रचना की। और चंद्र क्या है? आपका मन है, जो आप पास्ट से लेके आए हो, और उसके साथ क्या है? संचित रूप में आपके संचित कर्म और संस्कार। अब शास्त्र ये कहते हैं कि आपके पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध है वह लेके मन आया है, जो उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए उसका एक मूल तौर पे महत्व है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी सबसे मुख्य तत्व है वो है जल तत्व, विच इज नथिंग बट 70%। यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया में चंद्र कुंडली का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। ठीक है जी, और इसको मैं गलत भी नहीं कहूंगा। अगर आप चंद्र कुंडली से भी देखोगे तब भी आपको लिंकेज मिलेगा ही मिलेगा। अब जो मन का कारक है वो आपके पुराने संस्कार लेके आया हुआ है, लगन लेके नहीं आया। लगन आपको इस जन्म में मिला हुआ है। अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं हम लोग। लगन आपको इस जन्म में मिला है जिसमें आप कर्म कर रहे हैं, और चंद्र आपके पुराने प्रारब्ध उनको सच साथ में लेके आया हुआ है, अर्थात मन। अब उस मन रूपी संस्कार से 6, 8, 12 आपके अलग प्लैनेट बन गए। जो लगन आपका बेस बन रहा था अभी तक, वही लगन उसका अष्टम हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं लगन को मानूं तो जहां पे चंद्र बैठा है उसका छठा बन गया है। अब आप बोलेंगे सर अब मैं कर्म कैसे करूं? अष्टम का कर्म करूं या छठे का कर्म करूं? अब इसे मान लेते हैं कि अगर शुक्र की दशा है, तो शुक्र लग्नेश है, क्योंकि 2 नंबर का हमने एग्जाम्पल लिया है। तो अगर लग्नेश की दशा चल रही है, ठीक है जी, तो चंद्र से अष्टम हुआ और लग्नेश खुद हुआ। ऐसे में आप किस तर्क को लोगे, चंद्र कुंडली या लगन कुंडली? अगर मुझे लेना पड़े तो मैं लगन कुंडली लूंगा, लेकिन अगर आप चंद्र कुंडली लोगे तब भी गलत नहीं होगा। अब बोलो क्यों? क्योंकि लगन कुंडली से आपका शरीर बना, अर्थात मुझे एक चीज समझ में आ गई कि वीनस की दशा में व्यक्ति को प्रथम भाव अर्थात शरीर से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे और भी रिजल्ट मिल सकते हैं। वो कौन से रिजल्ट है? फर्स्ट हाउस जो होता है आपका ब्रेन होता है, गले के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, आपका विवेक होता है, उससे संबंधित भी रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 3, वो जो रिजल्ट जनरेट होंगे, वीनस की जो दूसरी राशि बनेगी, क्योंकि मैंने 2 नंबर का एग्जांपल दिया तो उसकी राशि छठी भी बनी, तो वो भी रिजल्ट एक्टिवेट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं चंद्र कुंडली से देखता हूं तो ये अष्टम कहलाएगा लगन। तो अष्टम कहलाते ही क्या हो गया? अष्टम आपकी आयु का कारक बन गया। तो एक तरफ आपका शरीर है और दूसरी तरफ आपके आयु का कारक है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसमें से उस व्यक्ति को रिजल्ट कौन जनरेट कर रहा है, वो रिजल्ट कौन जनरेट कर रहा है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और लगन का रिजल्ट इसलिए मैं ज्यादा मानता हूं क्योंकि आज का युग भौतिक युग है, और भौतिक युगों में हमारे जो संबंध और प्रारब्ध है वो कर्मों से रिलेटेड है, उन 5 तत्वों से रिलेटेड है। तो हमारा फोकस कहाँ पे है? मैक्सिमम उन 5 तत्वों पे फोकस है, इसीलिए रिजल्ट का ओरिएंटेशन वही होता है। लेकिन कोई व्यक्ति मन का कारक है, मतलब वो उसका चंद्र पीड़ित है, वो बहुत हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा वो प्रॉब्लम में रहता है, या हमेशा ये कहे कि वो अशांत रहता है, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का मन पीड़ित है, अर्थात चंद्र पीड़ित है। और चंद्र पीड़ित का मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने चंद्र को एक्टिवेट कर रहा है,